ईशवाणी के सभी प्रेक्षकों को मेरा जय यीशु। आज का हमारा विषय है हाउ टू बिल्ड ब्रोकन रिलेशनशिप्स। हम हमारे टूटे हुए संबंध को कैसे बनाएं। सबसे पहले मैं आपको बाइबल की एक कहानी सुनाऊंगी। उत्पत्ति ग्रंथ से है। आप लोगों ने याकूब और एसाव के बारे में सुना होगा। ये दोनों भाई थे। याकूब अपने भाई, एसाव बड़ा भाई है और याकूब छोटा। याकूब अपने बड़े भाई एसाव को फंसाकर उसको जो अनुग्रह मिलने थे वो सारे अनुग्रह प्राप्त कर उसके देश छोड़कर दूर भाग जाता है। कई सालों तक वो अपने भाई से दूर रहता है। कई साल अपने भाई से दूर बिताने के बाद उससे मन में कुछ लगता है, जैसे हम सबको लगता होगा जब हम हमारे किसी करीबी से रिश्ता तोड़ दिए हैं तो इंसान होने के नाते हमें बुरा लगता है। कई सालों बाद उसे भी लगा कि मैं अपने भाई के पास वापस जाऊं। मैंने उसे चीट किया है, मैंने उसे फंसाया था। तो याकूब के मन में भी कई प्रकार का डर है। क्या मेरा भाई मुझे एक्सेप्ट करेगा? वो मेरे साथ किस प्रकार का व्यवहार करेगा? क्या वो मुझे मार डालेगा? क्या वो मेरे बच्चों और मेरे पत्नियों और मेरे संपत्ति के साथ क्या करेगा? ऐसे कई प्रकार के विचार याकूब के मन में आए। फिर भी उसने प्रभु ईश्वर से प्रार्थना की, ढारस बांधी और कई सालों बाद वो अपने भाई के घर उसने अपनी यात्रा का प्रस्थान किया। उसने मन में बहुत सारा प्लानिंग किया कि मैं अपने भाई से कहूँगा, पहले अपने सेवकों को आगे भेजूँगा और उनसे कहूँगा कि एसाव आपका सेवक याकूब आ रहा है, ये सब आपके सेवक याकूब के दास है। और उसने कई ऐसे बहुत सारी प्लानिंग की। फिर भी उसके मन में डर था। प्रभु ईश्वर से प्रार्थना कर वो आगे बढ़ता गया। अब बीच में का जो भाग है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पर इसके लिए आपको बाइबल पढ़ना पड़ेगा। मैं अंत के दृश्य में आ रही हूँ। अंत में जब वो अपने भाई से मिलता है और एसाव जब दूर से उसे देखता है, दौड़कर उसके पास जाता है, अपने छोटे भाई के पास, और उसे गले लगाता है। दोनों रो पड़ते हैं। यही है अंतिम दृश्य। याकूब के मन में जो डर था वो भाग गया। उसके मन में जो आशंकाएं थी सारी खत्म हो गई। उसके भाई ने उसे गले लगाकर उसका संबोधन किया, उसे एक्सेप्ट कर लिया और वहां पर दोनों रो पड़े। उनका जो बिगड़ा हुआ रिश्ता था फिर से बन गया। सबसे पहले याकूब ने अपनी ओर से नम्रता दिखाई। वो नम्र होने के लिए तैयार हो गया। उसने पहला स्टेप उठाया। वो माफ़ी मांगने के लिए तैयार हो गया। और देखिए प्रभु ईश्वर ने कितना बड़ा चमत्कार किया। एसाव ने कोई भी उसके साथ जो कोई भी बुरी बात हुई उसे याद नहीं रखा, बस अपने भाई को देखकर ही उसे गले लगा लिया। हाँ प्रिय दोस्तों, जब आप किसी टूटे हुए रिश्ते को वापस बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले नम्र बनिए। दोस्ती का जो पहला कदम है आप उठाइए। और कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, जो आप एक टूटे हुए रिश्ते को वापस बनाने के लिए कर सकते हैं। सबसे पहले फोकस ऑन द पॉजिटिव एंड नॉट ऑन द नेगेटिव। आपके साथ जो व्यक्ति है जिसके साथ आप स्ट्रगल कर रहे हैं, उसकी अच्छाइयों पर, उसकी सकारात्मक बातों पर आप ध्यान दीजिए और ना कि उसकी नकारात्मक बातों पर। मैं जानती हूँ कि ये डिफ़िकल्ट है, लेकिन जब आप किसी व्यक्ति के अच्छे बातों को सोचेंगे
तो धीरे धीरे आपका जो गुस्सा है आप उसे शांत कर पाएंगे। आपको समझ में आएगा कि जो भी आपके साथ हुआ है वो उस व्यक्ति की किसी एक छोटी सी कमजोरी के कारण हुआ होगा। फिर डोंट एक्सपेक्ट हिम और हर टू चेंज। आप ये नहीं आशा कीजिए कि आपके सामने वाला व्यक्ति बदल जाए। आप अपने आप में बदलने की कोशिश कीजिए। आप सामने वाले व्यक्ति को एक्सेप्ट करने की कोशिश कीजिए। जब आप अपने आप में बदलाव लाना शुरू करेंगे तो सामने वाला खुद ब खुद आपके पास आएगा। फिर फॉरगिवनेस, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है और क्रिस्ती होने के नाते ये आपका कर्तव्य है कि आप क्षमा दान करें। अपने आप को भी क्षमा करें और सामने वाले को भी क्षमा करें। जब आप किसी को क्षमा करेंगे तभी आप दोस्ती का कदम आगे बढ़ा पाएंगे। जब आप क्षमा करेंगे तभी आप एक टूटते हुए रिश्ते को फिर से बना पाएंगे। जब आप क्षमा करेंगे तभी आप किसी से प्यार कर पाएंगे। और जब तक आप निस्वार्थ भाव से प्यार नहीं कर पाते तो आप किसी भी रिश्ते को नहीं बना पाएंगे। प्रभु यीशु ने हमसे यही कहा है, इससे बड़ा प्रेम कोई नहीं होता कि कोई अपने प्राण को दूसरों के लिए त्याग दे। और प्रभु यीशु ने हमारे लिए यही किया है। उन्होंने हमारे सारे पापों को क्षमा किए। कैसे? अपने आप को क्रूस पर चढ़ाकर। वे हमसे यही चाहते हैं कि हम दूसरों को क्षमा करें। इसी से हमारी बात आगे बढ़ सकती है। तो दोस्तों, जिसके भी साथ आपका झगड़ा हुआ है या आपकी बात नहीं बनती, सबसे पहले उनके बारे में सकारात्मक सोचिए और उनकी गलतियों को नज़रअंदाज करना सीखिए। उन्हें क्षमा करने का प्रभु से कृपा मांगिए कि वे आपको मदद करें कि आप आपके विरोधियों को, आपके दुश्मनों को क्षमा कर सकें। और फिर जैसे याकूब ने किया था, नम्र बनिए। दोस्ती का हाथ आपको पहले आगे बढ़ाना है। आप उनके पास जाइए। जो इंसान नम्र है प्रभु उसके साथ रहेगा। फिर धैर्य रखिए। डू नॉट लूज पेशेंस। जो इंसान प्रभु के लिए वेट करता है, प्रभु के लिए रुकता है, प्रभु उसकी मदद ज़रूर करेगा। वेट फॉर द लॉर्ड एंड ही विल कम टू यू। अगर आप प्रभु का इंतज़ार करेंगे तो वे आपके पास आएंगे, वे आपकी मदद करेंगे। प्रभु हम सबको यह कृपा दे कि हम उन लोगों को क्षमा कर पाए जिन्होंने हमारे साथ गलत किया है, और हम अपने आप को भी क्षमा कर पाए ताकि हम चारों ओर प्रभु का निस्वार्थ प्यार फैला सके। धन्यवाद। For latest videos and updates, like, share and subscribe. For instant notifications, press the bell icon.